हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इस जो चैप्टर में बताया गया है कि भारतीय समाज में परिवार, जाति और वर्ग जो है इसकी संरचना कैसी थी और ये कैसे विकसित हुए। ठीक है ना। ये प्राचीन भारतीय समाज की बात हो रही है। फिर आता है जो पहला टॉपिक आता है वो आता है बंधुत्व। ठीक है ना। तो बंधुत्व में मतलब परिवार और रिश्तों की जो है व्यवस्था वो वंश के आधार पर संबंध तय होते थे। प्राचीन समाज में वंश परंपरा बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक है। उसके बाद सत्तात्मक सब व्यवस्था थी, यानी वंश पिता के नाम से चलता था, संपत्ति पुत्रों को मिलती थी, परिवार का प्रमुख पुरुष होता था। ठीक है ना। उसके बाद आता है महाभारत और समाज। तो यह एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है ना। इसमें परिवार, युद्ध और समाज का वर्णन मिलता है। ठीक है। इससे उस समय के सामाजिक नियमों की जानकारी भी मिलती है। ठीक है। उसके बाद आता है विवाह प्रणाली कैसी थी। तो विवाह एक सामाजिक संस्था थी। उसके बाद कई प्रकार के विवाह प्रचलित थे। नियम और परंपराएं जो है निर्धारित थी पहले से। ठीक है। उसके बाद आता है जाति व्यवस्था। ठीक है। समाज 4 वर्गों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। यह जन्म के आधार से मतलब व्यवस्था थी, मतलब जन्म पर आधारित थी ये जातियाँ। ठीक है ना। उसके बाद वर्ग। तो वर्ग समाज में आर्थिक आधार पर भी भेद था, जैसे कि अमीर और गरीब के बीच में अंतर। ठीक है। स्त्रियों की स्थिति उस समय कैसी थी। तो महिलाओं की स्थिति जो है सीमित थी। संपत्ति और शिक्षा के अधिकार कम थे, फिर भी कुछ महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद आता है धर्मशास्त्र और सामाजिक नियम। तो समाज के नियम धर्मशास्त्रों में लिखे गए, लोगों को इनका पालन करना होता था। उस समय के लोग थे वो इनका पालन करते थे। ठीक है। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन जो है ये टॉपिक आता है। तो समाज के साथ जाति और वर्ग में बदलाव आया, नई सामाजिक संरचनाएं भी बनी उस समय। ठीक है। उसके बाद आता है ऐतिहासिक स्रोत। तो इसमें कौन कौन से स्रोत कहाँ से मिलते हैं, जैसे धार्मिक ग्रंथ हो गए, महाकाव्य हो गया, अभिलेख और पुरातात्विक साक्ष्य। इनसे मतलब समाज के बारे में जानकारी मिलती है, प्राचीन समाज कैसा था यहाँ से पता चलता है। ठीक है। उसके बाद आता है महत्व। तो समाज की संरचना को समझने में मदद मिलती है इससे। परिवार और जाति और वर्ग की भूमिका स्पष्ट होती है। इससे सामाजिक इससे इतिहास के सामाजिक पहलुओं को समझने में भी सहायता मिलती है। ठीक है। उसके बाद आता है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है, जैसे कि बंधुत्व वंश पर आधारित था, समाज वर्ण व्यवस्था में बटा था, महिलाओं की स्थिति जो है सीमित थी, महाभारत एक महत्वपूर्ण स्रोत है प्राचीन समाज को समझने के लिए। उसके बाद इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, इन शब्दों को आपको विशेष रूप से याद रखना है चैप्टर से रिलेट करके, जैसे कि बंधुत्व हो गया, जाति हो गई, वर्ण हो गया और वर्ग भी हो गया। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है ना। आप अगर लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे इससे मतलब मोटिवेशन मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। धन्यवाद।